मसीह में आप सबों की सलामती हो। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अगर आप एक अरसे से दुआ कर रहे हैं लेकिन ऐसा महसूस होता है कि आपकी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा, तो आज की ये तालीम आपके लिए है। क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है, मैं रोज़ दुआ करता हूँ, फिर भी मेरी ज़िंदगी में तब्दीली क्यों नहीं आ रही? क्या खुदा मेरी दुआ सुनता भी है? क्या मेरी दुआ में कोई ऐसी गलती है जो मुझे नज़र नहीं आ रही? अगर आपके दिल में कभी ऐसे सवाल आए हैं तो आखिर तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि मुमकिन है आज खुदा अपने कलाम के वसीला से आपकी दुआ की ज़िंदगी को नई ताकत अता करे। मेरे भाइयों और बहनों, हम एक ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो ज़िंदा है, जो हमारी दुआएं सुनता है और जो अपने कामिल वक्त पर जवाब भी देता है। लेकिन बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि बाज़ औक़ात हमारी अपनी गलतियां हमारी दुआ की ज़िंदगी को कमज़ोर कर देती हैं। आज हम बाइबल की रोशनी में ऐसी 5 बड़ी गलतियों को सीखेंगे जिनसे बचकर हम खुदा के साथ अपना ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि 5वीं गलती ऐसी है जिसे बहुत से ईमानदार जाने अनजाने में करते हैं। गलती नंबर 1, ईमान के बगैर दुआ करना। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, पहली और सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दुआ तो करते हैं लेकिन दिल में शक रखते हैं। खुदा चाहता है कि हम उसकी हजूर ईमान के साथ आएं। याकूब पहला बाब 6 आयत में लिखा है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ये आयत हमें सिखाती है कि खुदा सिर्फ हमारे अल्फाज नहीं सुनता, बल्कि हमारे दिल की कैफियत को भी देखता है। अगर हम दुआ करते वक्त ये सोचें, पता नहीं खुदा मेरी सुनेगा या नहीं, शायद मेरी दुआ कबूल ना हो, तो हमारा दिल शक से भर जाता है। लेकिन ईमान ये कहता है, मेरा खुदा कादिर है, अगर उसकी मर्जी होगी तो वो ज़रूर जवाब देगा। याद रखें, ईमान का मतलब खुदा को हुक्म देना नहीं, बल्कि उसकी कुदरत पर मुकम्मल भरोसा करना है। हर दुआ से पहले चंद लम्हे खुदा की बड़ाई करें और अपने दिल में उसके वादों को याद करें, और फिर ईमान के साथ कहें, ए आसमानी बाप, मैं तेरी हुजूर यकीन के साथ आया हूँ। मुझे मालूम है कि तू मेरी सुनता है, तू मुझसे मोहब्बत करता है और तू अपने कामिल वक्त पर बेहतरीन जवाब देता है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, लेकिन सिर्फ ईमान ही काफ़ी नहीं। बहुत से लोग ईमान के साथ दुआ तो करते हैं, मगर फिर भी उनकी दुआएं जवाब नहीं पाती, क्योंकि वो दूसरी बड़ी गलती को कर रहे होते हैं। वो दूसरी गलती क्या है? आइए बाइबल की रोशनी में इसे सीखते हैं। दूसरी गलती है गलत नीयत से दुआ करना। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, पहली गलती थी ईमान के बगैर दुआ करना, लेकिन अब हम दूसरी गलती की तरफ आते हैं, और ये गलती बहुत से लोग महसूस भी नहीं करते। कई मर्तबा हम खुदा से बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हम किस मकसद के लिए मांग रहे हैं। याकूब 4 बाब 3 आयत, खुदा का कलाम फरमाता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत से खर्च करो। ये आयत हमें एक बहुत अहम हकीकत सिखाती है। हर दुआ कबूल ना होने का मतलब ये नहीं कि खुदा हमारी बात नहीं सुन रहा, बल्कि बाज़ औक़ात खुदा हमारे दिल की नीयत को देख रहा होता है। खुदा सिर्फ ये नहीं देखता कि हम क्या मांग रहे हैं, बल्कि ये भी देखता है कि क्यों मांग रहे हैं। क्या हमारी ख्वाहिश ये है कि खुदा का नाम जलाल पाए? क्या हमारी दुआ दूसरों के लिए बरकत बने, या हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने भी हमें सिखाया है कि दुआ में अपनी मर्जी नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी को तरजीह दें। जब यीशु बागे गतसमनी में दुआ कर रहे थे तो फरमाया, ए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। ये है सच्ची दुआ। सच्ची दुआ सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि खुदा की मर्जी के सामने झुक जाना है।
मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अब तक हमने दो बड़ी गलतियां सीखी हैं। ईमान के बगैर दुआ करना, गलत नीयत से दुआ करना। लेकिन अब हम तीसरी गलती की तरफ बढ़ेंगे, और शायद यही वो गलती है जो बहुत से ईमानदारों की दुआ की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा मुतासर करती है। वो गलती क्या है? आइए बाइबल की रोशनी में इसे सीखते हैं। गलती नंबर 3, माफ़ ना करना। किसी को माफ़ ना करना। कई मर्तबा हम दुआ करने के लिए तो घुटने टेक देते हैं, लेकिन हमारे दिल में किसी के खिलाफ गुस्सा, नफरत, रंजिश या तलखी छुपी होती है। हम खुदा से रहम मांगते हैं, लेकिन दूसरों पर रहम करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मरकस 11वां बाब 25वीं आयत में फरमाया, और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। ये बहुत गहरी तालीम है। यीशु ये नहीं फरमा रहे कि जिस शख्स ने आपको दुख पहुंचाया उसका अमल दुरुस्त था, बल्कि वो हमें सिखा रहे हैं कि माफ़ करना अपने दिल को आज़ाद करना है। जब हम माफ़ नहीं करते तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे अपने दिल को होता है। तलखी, गुस्सा और नफ़रत हमारी रूहानी ज़िंदगी को कमज़ोर कर देते हैं, और दुआ में वो आज़ादी बाकी नहीं रहती जो खुदा चाहता है। मेरे भाइयों और बहनों, सलीब पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने सताने वालों के लिए दुआ की और फरमाया। लूका 23वां बाब 34वीं आयत में यीशु ने कहा, ए बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। अगर हमारे नजात दहिंदा ने इतनी बड़ी तकलीफ में भी माफ़ किया, तो हमें भी उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आज ही अपने दिल का जायज़ा लें। अपने आप से पूछें, क्या मेरे दिल में किसी के खिलाफ नाराज़गी, तलखी या नफ़रत है? अगर जवाब हाँ है, तो खुदा के हजूर उस शख्स का नाम लेकर दुआ करें और कहें, ए खुदावन, मैं तेरी मदद से इस शख्स को माफ़ करता हूँ। मेरे दिल को पाक कर, मुझे आज़ादी अता कर और मुझे अपनी मोहब्बत से भर दे। याद रखें, माफ़ी कमज़ोरी नहीं बल्कि रूहानी ताकत की अलामत है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अब तक हमने 3 बड़ी गलतियां सीखी हैं। ईमान के बगैर दुआ करना, गलत नीयत से दुआ करना, दिल में माफ़ी ना रखना। अब हम चौथी गलती की तरफ आते हैं, और ये ऐसी गलती है जो बहुत से लोग बरसों से करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें एहसास भी नहीं होता। गलती नंबर 4, सिर्फ अल्फाज दोहराना, दिल से दुआ ना करना। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी हमारी दुआ सिर्फ एक आदत बन जाती है। हम रोज़ वही अल्फाज दोहराते हैं, लेकिन हमारा दिल खुदा के साथ नहीं होता। होंठ तो हरकत करते हैं, मगर दिल कहीं और होता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती 6 बाब 7वीं आयत में फरमाया, और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह भक भक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। यीशु मसीह हमें ये नहीं सिखा रहे कि लंबी दुआ करना गलत है, क्योंकि वो खुद भी कई मरतबा देर तक दुआ करते थे। वो हमें ये सिखा रहे हैं कि खुदा अल्फाज की गिनती नहीं करता, बल्कि दिल की सच्चाई को देखता है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, खुदा को मुतासर करने के लिए खूबसूरत अल्फाज की ज़रूरत नहीं। खुदा एक टूटे दिल, सच्चे आंसू और ईमान से भरी हुई मुखसर दुआ को भी कबूल करता है। ज़बूर 51 17वीं आयत में लिखा है, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ए खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल हकीर ना जानेगा। दुआ करते वक्त सिर्फ बोलने की कोशिश ना करें, बल्कि चंद लम्हे खामोश रहकर भी खुदा की हजूरी को महसूस करें। अगर आपके पास अल्फाज नहीं है तो भी परेशान ना हो। खुदा आपके दिल को जानता है, वो आपके आंसुओं की ज़बान भी समझता है। याद रखें, दुआ खूबसूरत अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि खुदा के साथ एक जिंदा रिश्ता है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अब सिर्फ एक आखिरी गलती बाकी रह गई है। वो मेरी नज़र में यही सबसे अहम गलती है। आइए आखिरी बाइबल की रोशनी में इस अहम सच्चाई को सीखते हैं, और आखिर में हम सब मिलकर एक ताकतवर दुआ भी करेंगे। गलती नंबर 5, दुआ तो करना मगर खुदा के कलाम पर अमल ना करना। बहुत से लोग दुआ करते हैं,
خدا سے برکت، شفا، کامیابی اور رہنمائی مانگتے ہیں، لیکن جب خدا اپنے کلام کے ذریعے ان سے بات کرتا ہے تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ خدا صرف ہماری دعائیں سننا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی آواز بھی سنیں اور اس کی فرما برداری کریں۔ پہلا یوحنا 3 باب اور 22 آیت میں لکھا ہے، اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف سے ملتا ہے، کیونکہ ہم اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر خدا ہمیں معاف کرنے کو کہتا ہے تو ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ اگر وہ پاکیزگی کی زندگی کی دعوت دیتا ہے تو ہمیں پاکیزگی کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر وہ سچ بولنے کا حکم دیتا ہے تو ہمیں سچائی پر قائم رہنا ہے۔ ہر روز دعا کے ساتھ چند منٹ خدا کا کلام بھی پڑھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں، آج خدا اپنے کلام کے ذریعے مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ پھر صرف سنیں نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے دعا کی زندگی کی 5 اہم باتیں سیکھی ہیں۔ ایمان کے ساتھ دعا کرنا، صحیح نیت سے دعا کرنا، دوسروں کو معاف کرنا، دل سے دعا کرنا، صرف الفاظ نہ دہرانا، خدا کے کلام پر عمل کرنا۔ اگر ہم ان 5 باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہماری دعا صرف رسمی نہیں رہے گی، بلکہ خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق بن جائے گی۔ اس لیے دعا کرنا کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ وفادار خدا اپنے وقت پر ضرور کام کرتا ہے۔ آئیے مل کر دعا کریں۔ اے آسمانی باپ، ہم تیری حضور عاجزی کے ساتھ آتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو زندہ خدا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے، ہمارے دلوں کو جانتا ہے اور ہماری زندگیوں کی فکر کرتا ہے۔ ہمیں سکھا کہ ہم صحیح نیت سے دعا کریں، دوسروں کو معاف کریں، سچے دل سے تیرے حضور آئیں، تیرے کلام پر چلنے والی زندگیاں گزاریں۔ اے خدا، ہماری دعا کی زندگی کو نئی طاقت عطا فرما، ہمارے گھروں، خاندانوں، زندگیوں پر اپنی سلامتی، برکت اور فضل نازل فرما۔ ہمیں ایسی دعا کرنا سکھا جو تیرے دل کو پسند ہو اور ہماری زندگی تیرے نام کو جلال دینے والی بنے۔ یہ دعا خدا یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کا پیغام آپ کو اچھا لگا ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، خداوند میری دعا کی زندگی کو مضبوط کر۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کریں تو اپنی دعا کی درخواست کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ بائبل کی مزید تعلیمات، دعائیں اور حوصلہ افزا پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔